हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कृष्ण भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषता है, इस प्रश्न के आंसर के बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की क्या विशेषता है, इनके विशेषताओं के ऊपर जो है आपको प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है, चाहे वह पूछे एग्जाम में कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता बताइए या द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषता बताइए, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जब तक आप हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, तब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर यह प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो इस प्रश्न का आंसर आप हेडिंग वाइज ही लिखें। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग देना है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत, वह है कृष्ण लीलाओं का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण लीलाओं का वर्णन कृष्ण भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस समय के जितने भी रचनाकार हुए, सभी रचनाकारों ने अपने रचनाओं के माध्यम से कृष्ण लीलाओं का गायन किया है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि सूरदास के काव्यों को अगर हम पढ़ें तो मालूम चलता है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो सबसे पहला विशेषता हम जान गए, क्या समझे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जितने भी रचनाकार हुए, चाहे वह सूरदास जी हो, चाहे और भी रचनाकार हुए, जितने भी रचनाकार हुए, सभी के सभी रचनाकारों ने अपने रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन किया। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का गायन जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है उन्होंने किया है। अगर हम उनके ग्रंथों को, उनके काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं तो पता चलता है। अगला है बाल लीलाओं का वर्णन। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि बाल लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत वर्णन कृष्ण भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस धारा के जितने भी कवि थे, सभी कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं का और भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लटकते हुए लटे, घुटनों के बल चलने का प्रयास जो है, और माखन के दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। ठीक है, तो क्या समझे, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो सूरदास जी थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लटकते हुए लटे और उनके घुटनों के बल जो है चलने का प्रयास और माखन के दृश्य को जो है अपने काव्यों का विषय बनाया और अनेकों ग्रंथ उन्होंने लिखे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से हुआ है। अगला हेडिंग है भक्ति भावना की प्रधानता। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों में भक्ति भावना प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि इस धारा के जितने भी कवि थे, सभी कवियों ने भगवान और ईश्वर की आराधना को सर्वोपरि मानते थे, और उनकी जितनी भी रचनाएं लिखी, उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, वह सभी के सभी रचनाएं जो थी भक्ति भावना से परिपूर्ण होती थी। तो हम यह कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में भक्ति भावना प्रमुख था, और इस काल के जितने भी कवि थे, सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में भक्ति भावना को आधार बना करके जो है अपने काव्यों और ग्रंथों का रचना किया। अगला हेडिंग है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि श्रृंगार वर्णन कृष्ण भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी रचनाकार आए थे, ये सभी के सभी रचनाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और श्रृंगार का बहुत ही आकर्षक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर बांसुरी, कमर पर मछली के आकार का कुंडल
और माथे पर चंदन का टीका किस प्रकार शोभायमान हो रहा है, यह श्रृंगार वर्णन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का तो वर्णन किया ही है, और भगवान श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है ओठों पर बांसुरी लिए हुए हैं, कमर पर मछली के आकार का कुंडल धारण किए हुए हैं और अपने माथे पर जो है चंदन का टीका लगाए हुए हैं। जब इस दृश्य को सूरदास जी अपने खुली बंद आँखों से देखते हैं और तो ऐसा लगता है कि इस दृश्य से बढ़िया जो है दूसरा दृश्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में श्रृंगार वर्णन का भी बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। अगला है प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में प्राकृतिक चित्रण सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है। इस समय के रचनाकारों ने प्रकृति के दृश्य को भी अपने काव्यों का विषय बनाया और उनमें वर्णन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों का प्रकृति से एक अनन्य प्रेम था, प्रकृति से एक अनन्य लगाव था, इसलिए उन्होंने अपने काव्यों में और रचनाओं में प्रकृति के उपादानों को भी जो है उन्होंने वर्णन किया है। अगर हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा के रचनाओं को और काव्यों को पढ़ते हैं तो मालूम चलता है। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जितने भी काव्य और ग्रंथों की रचना हुई उन सभी ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा ब्रज भाषा थी। अतः ब्रज भाषा में ही कृष्णकालीन काव्यों की रचना हुई है। ठीक है, अगला हेडिंग है अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के काव्य में अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और किसी भी काव्य में अलंकार का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। अगला हेडिंग है छंद का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस प्रकार अलंकार का प्रयोग किसी भी रचना में इसलिए किया जाता है ताकि रचना को पाठक के लिए प्रभावशाली बनाया जा सके, ठीक उसी प्रकार छंद का भी प्रयोग किस लिए किया जाता है ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके और पाठक का जो मन है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, जो व्यक्ति उस रचना को पढ़े उसके मन में रुचि पैदा हो, इसलिए किसी भी काव्यों में और रचनाओं में छंद और अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है उपमा और रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्यधाराओं में उपमा और रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जो कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा का यह एक सबसे प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, डज नॉट मैटर कि वो दिसंबर सेशन का है या जुलाई सेशन का, दोनों ही वीडियो देखें, क्योंकि अगर दोनों वीडियो देखते हैं तो आई थिंक जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।